रात के 8 बजे का वक्त हो रहा था। नरेंद्र अपनी बहन कोमल के साथ कावड़ लेने के लिए गया था। 10 से 15 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे। दोनों थक जाते हैं। दोनों सोचने लगते हैं कि क्यों आज की रात यहीं सुनसान इलाके में गुजार ली जाए। और इसी तरह से नरेंद्र और कोमल कुछ खाना पीना कर रहे होते हैं। तभी वहां पर दो लड़के आते हैं जिनके नाम नीरज और कालू होते हैं। उनके हाथों में भी एक एक कावड़ होती है। नीरज और कालू की नज़र जैसे ही कोमल पर पड़ती है तो इन दोनों की नीयत खराब हो जाती है। नीयत और नीरज और कालू इस लड़की कोमल और नरेंद्र की दोनों के पास जाते हैं। मीठी मीठी बातचीत करते हैं और दोनों लड़के उस लड़की कोमल को बहन बुलाकर पुकारने लगते हैं। और इसी तरह से नरेंद्र का विश्वास जीत लिया जाता है। लगभग 20 मिनट का वक्त गुजरने के बाद कोमल अपने भाई नरेंद्र को कहने लगती है कि भाई, मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगी है। आसपास में पानी नहीं है। मेरे लिए कहीं से पानी का इंतजाम करो। इसके बाद नरेंद्र उन उन दोनों लड़कों से पानी के बारे में पूछने लगता है। तो दोनों ही लड़के कहते हैं कि यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर का एक नल है, वहाँ से पानी जल्दी लेकर आ जाओ, हमें भी प्यास लगी है। और इसके बाद नरेंद्र पानी लेने के लिए चला जाता है। जैसे ही नरेंद्र वहाँ से चला जाता है तो ये दोनों ही लड़के कोमल के मुंह पर एक स्प्रे मारते हैं और जैसे ही स्प्रे मारा जाता है तो लड़की तुरंत बेहोश हो जाती है। इसके बाद नीरज और कालो ये दोनों ही लड़के इस कोमल को एक झाड़ी के पीछे ले जाते हैं और इसके बाद ये दोनों लड़के कोमल के साथ क्या करते हैं और इस घटना का आखिरी में क्या अंजाम होता है, बहुत ही नैरतज्ञ घटना है। दोस्तों, घटना में आगे बढ़ने से पहले केवल आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपने चैनल को सब्सक्राइबर कर ले, अपने वीडियो को लाइक कर दे। दोस्तों, जहाँ कहीं भी आप हमारी वीडियो को देखते हैं अपना नाम प्यारा सा और जैसी टीम का कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, मैं भारत। आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के रामपुर इलाके से। और इसी रामपुर इलाके में रहने वाले खूबसूरत 18 वर्षीय लड़की जिसका नाम कोमल होता है। कोमल ने अपनी 12वीं की परीक्षा पास कर ली थी। कोमल एक संस्कारी लड़की होती है। पढ़ाई लिखाई 12वीं तक ही हुई थी, इसलिए वह अपने घर पर अब सिलाई कढ़ाई का काम करना शुरू कर देती है। इसके बाद नरेंद्र सिंह, जो कि 2 साल पहले फौज में भर्ती हो चुका था और 22 दिन की छुट्टियां लेकर वह घर पर आया था। अब नरेंद्र सिंह सोचने लगता है कि उसको उसकी बहन की शादी कर देनी चाहिए। वह सोचता था कि उसकी बहन जवान हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, अब उसकी शादी करने में दोनों ही कावड़ लेने जाएंगे और क्योंकि फिर तो मेरी शादी हो जाएगी, मैं कावड़ लेने नहीं जा सकूंगी। नरेंद्र हंसता मुस्कुराता हुआ अपनी बहन कोमल को कहने लगता है कि तुम्हारी शादी से पहले हम एक बार जरूर कावड़ लेने जाएंगे। और इसी तरह से दोस्तों, एक दिन का वक्त गुजर जाने के बाद फिर नरेंद्र और कोमल दोनों ही कावड़ लेने की तैयारी करने में जुट जाते हैं। और इसी तरह जैसे जैसे ही अगला दिन होता है तो दोनों भाई बहन तैयार होकर कावड़ लेने के लिए चले जाते हैं। 2 दिन का वक्त गुजरने के बाद ये दोनों ही कावड़ लेकर जब लौट रहे होते हैं तो 10 से 12 किलोमीटर का सफर तय कर चुके होते हैं। इतना सफर तय करने के बाद कोमल थक जाती है। वह अपने भाई नरेंद्र को कहने लगती है कि भाई, मैं तो थक चुकी हूँ और रात के तकरीबन 8 बजे का वक्त हो चुका है। अब तो हम यहाँ से ही सुबह ही जाने वाले हैं। फिर इसका बाद नरेंद्र देखता है कि थोड़ा सुनसान इलाका होता है और नरेंद्र कहने लगता है कि थोड़ा एक 1 किलोमीटर की दूरी और तय कर लेते हैं। फिर इसके बाद अच्छी सी जगह देखकर हम वहीं रुक जाएंगे। लेकिन कोमल इतनी थक चुकी होती है कि उससे बिल्कुल चला नहीं जाता। फिर नरेंद्र कहने लगता है कि चलो कोई बात नहीं है, आज की रात हम यहीं गुजार लेते हैं। और इसी तरह से दोनों भाई बहन वहीं पर रुक जाते हैं। आसपास में एक दो यात्री वहां से गुजर रहे होते हैं। आखिरकार 10 से 15 मिनट का वक्त गुजर जाता है। दोनों भाई बहन बैठकर कुछ खा पी रहे होते हैं। उसी दौरान वहां पर दो लड़के पहुंच जाते हैं जिसका नाम नीरज और कालू होते हैं। नीरज और कालू दोनों के हाथों में एक एक कावड़ भी होती है। ये दोनों लड़के जब इस लड़की कोमल को देखते हैं तो कोमल को देखने के बाद ये दोनों सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हुए कहते हैं कि इतनी सुंदर लड़की है। और इसके बाद कालू इसको कहने लगता है कि इस सुंदर लड़की को तो हम हासिल करके ही रहेंगे। दोनों दोनों प्लान तैयार करते हैं।
दोनों फिर से कोमल और नरेंद्र के पास चले जाते हैं। इसके बाद ये दोनों लड़के नीरज और कालू नरेंद्र और कोमल से मीठी मीठी बातें करने लगते हैं। कोमल को अपनी बहन बोलकर बुलाते हैं और नरेंद्र के साथ भी लगातार बातचीत करते रहते हैं। कालू और नीरज दोनों इन दोनों का ही विश्वास जीत लेते हैं और इस तरह से फिर ये चारों बैठकर खाना भी खाते हैं। खाना खाने के बाद 15 मिनट का वक्त गुजरने के बाद नरेंद्र की बहन कोमल नरेंद्र को कहने लगती है कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, कहीं से पानी का इंतजाम करो। पानी लेकर आए थे लेकिन वह पानी जो खत्म हो चुका था। अब इसके बाद नरेंद्र कहने लगता है कि यहाँ इधर उधर तो पानी मुझे कहीं भी दिखाई नहीं देता है। नीरज और कालू नरेंद्र को कहते हैं कि 5 मिनट की दूरी पर जो एक नल खड़ा हुआ है वहां से पानी लेकर आओ। अभी अभी हम वहां से पानी पीकर आए हैं। और नरेंद्र फिर पानी लेने के लिए नल पर चला जाता है। जैसे नरेंद्र वहां से निकलता है तभी नीरज और कालू की नीयत कोमल पर डोल चुकी होती है। दोनों उसके मुंह पर कोई स्प्रे मारते हैं जिसके कारण लड़की बेहोश हो जाती है। फिर दोनों कोमल को लेकर पीछे एक झाड़ियां होती हैं, झाड़ी के पीछे चले जाते हैं। और फिर इसके बाद ये दोनों ही लड़की के साथ दुष्कर्म करने लगते हैं। जैसे ही दोनों दुष्कर्म करते हैं तो 5 से 7 मिनट का वक्त गुजरने के बाद वहां पर उसका भाई नरेंद्र भी पहुंच जाता है। वो इधर उधर अपनी बहन को तलाशने लगता है, उन लड़कों को भी देखने लगता है लेकिन तीनों ही वहां पर उसको दिखाई नहीं देते हैं। 2-3 मिनट का वक्त और गुजर जाता है। नरेंद्र लगातार उसकी तलाश कर रहा होता है लेकिन वहां पर कोई भी उसको दिखाई नहीं देता। उसी दौरान एक कुत्ता जो जोर जोर से भौंक रहा होता है वह झाड़ियों के पीछे वाली जगह पर जो है भौंक रहा होता है। तभी नरेंद्र सिंह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार यह कुत्ता क्यों भौंक रहा है। फिर नरेंद्र उस कुत्ते के पास चला जाता है और पीछे झाड़ियों की तरफ देखता है कि वहां दोनों लड़के उसकी बहन कोमल के साथ दुष्कर्म कर रहे होते हैं। उसी दौरान नरेंद्र को काफी गुस्सा आ जाता है, गुस्से में पागल हो जाता है। उसके बाद वह दोनों लड़कों की पिटाई करना शुरू कर देता है। मारपीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वहां पर कुछ लकड़ियां पड़ी हुई होती हैं, उन लकड़ियों से में एक लकड़ी नुकीली धारदार होती है। यह लड़का नरेंद्र सिंह उस नुकीली लकड़ी को उठाता है, फिर दोनों पर वार करना शुरू कर देता है। दोनों के पेट में कई कई वार किए जाते हैं और दोनों का पेट जो चीर चीर देता है, उनका पेट फाड़ देता है। इसके बाद लड़का नरेंद्र यहीं पर नहीं रुकता, दोनों की गर्दनों में भी उस नुकीली लकड़ी से वार करता है जिसके कारण वो नुकीली लकड़ी जो है उसकी गर्दन में भी धंस जाती है। दोनों की वहीं पर निर्गम तरीके से हत्या हो जाती है। देखते ही देखते जब चिल्लाने की शोर मचाने की आवाज होती है तो वहां से एक दो कावड़िया यात्री और एक दो इधर उधर के यात्री होते हैं वहां पर आ जाते हैं। वो लोग जो देखते हैं कि वहां पर इसके लड़के नरेंद्र ने दोनों की हत्या कर दी थी। फिर इसके बाद उनमें से कोई यात्री नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है। आधा घंटे का वक्त गुजरने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। इसके बाद पुलिस उन दोनों लड़कों को शव बरामद कर लेती है। फिर इसके बाद इस लड़के नरेंद्र को वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है, इससे पूछताछ की जाती है। नरेंद्र अपनी पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां कर देता है। फिर इसके बाद पुलिस इन दोनों लड़कों के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देती है। जब पुलिस पूछताछ करती है तो पुलिस को पता चलता है कि ये दोनों लड़के नीरज और कालू एक दिन पहले किसी गांव के अंदर एक दुकान में चोरी करते हैं। वहां से 1 लाख रुपए की नकद चोरी भी की जाती है। ढेर सारा उस दुकान के सामान भी लूटा जाता है। यह सब करने के बाद उस गांव गांव से भाग जाते हैं और भागने के बाद यह कावड़ यात्रा में नकली कावड़ बनकर शामिल हो जाते हैं। और इसके बाद तीसरी रात में नीरज और कालू इस घटना को अंजाम देते हैं। और फिर दोस्तों जब पुलिस के सामने इस पूरी कहानी का भेद खुल जाता है तो पुलिस इस लड़के नरेंद्र के खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर लेती है। इस लड़के पर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। आखिरकार 11 महीने का वक्त गुजरने के बाद 28 जुलाई 2018 को नरेंद्र को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। और इसी तरह से नरेंद्र और कोमल का
हंसता खेलता परिवार यहाँ पर बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। दोस्तों, नरेंद्र ने इस घटना को जो अंजाम दिया था, वह सही अंजाम था या गलत दिया? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, नरेंद्र ने जो अपनी बहन को बचाने के लिए कदम उठाया था, वह सही था या गलत था? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।